तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मायरवा से पढ़ाई पर। बच्चा लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास के एनसीईआरटी मैथ को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें जो पहला चैप्टर है हम लोग का नंबर सिस्टम, उसका मैंने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और उसका 1.1 का जो सोल्यूशन है वो मैंने बता दिया है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मूल रूप से एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं और हम समझेंगे कि आखिर 1.2 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और उसको कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग आराम से ईजी वे में। ओके, तो आइए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर के मैंने बारे में बताया था आपको। देखिए बच्चों, रियल नंबर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब हम रेशनल नंबर यानी कि रेशनल नंबर हमारे पास जितने भी होते हैं, जैसे रेशनल नंबर हम लोग बताए थे कि जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ P एंड Q क्या होना चाहिए, तो इंटीजर्स होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर जो जिसमें एक ऊपर नंबर लिखा हो और एक नीचे नंबर लिखा हो, एक ऊपर हो और एक नीचे हो, कोई सा भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 7 हो गया और नीचे क्या हो गया, -3 हो गया। तो इस तरह का कोई भी नंबर हो लेकिन नीचे 0 अगर नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ये क्या है, रेशनल नंबर से। क्योंकि 7 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर से। मैंने बताया था कि इस नंबर लाइन पर आप जितना भी नंबर देखते हैं, जैसे मान लीजिए इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और बीच में क्या हो गया, 0, ये सब के सब क्या है, तो इंटीजर से उसको। तो ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं सब रियल नंबर होते हैं। क्योंकि सबको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर -3 की बात करें तो -3/1 लिखा जा सकता है, जो कि P/Q के फॉर्म में है। तो ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर से। अच्छा, ई रेशनल नंबर के बारे में हम लोग बात किए थे। ई रेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो बच्चों, हम लोग बात किए थे कि जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ √2 को, अच्छा उसी को दूसरे शब्द में कैसे बोले थे बच्चा लोग, सीधे देखिए इरेशनल नंबर को अगर बात बताइए क्या कि 2 का √2 है, इसका मतलब क्या है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, 2 का स्क्वायर रूट। अब बताइए कि क्या 2 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, इंटीजर में नहीं निकाला जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे कि बताओ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 4 का स्क्वायर रूट +-2 होता है। यानी कि 4 का स्क्वायर रूट +2 भी होता है और 4 का स्क्वायर रूट -2 भी होता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये इंटीजर है कि नहीं है, बिल्कुल है। +2 भी इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है। हमने पढ़ा था कि इंटीजर 3 तरह के होते हैं। इधर से इधर वाले को, ये 0 से, देखिए 0 से राइट वाले को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 0 से लेफ्ट वाले को निगेटिव इंटीजर और 0 को हम लोग 0 इंटीजर कहते हैं। तो +2 क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, -2 क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर। तो जब हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि √4 का वैल्यू निकालते हैं, तो +2 आता है और -2 आता है, जो कि इंटीजर है। इसीलिए इसको रेशनल नंबर कहा जाएगा, न कि इरेशनल। इरेशनल उसको बोला जाता है जिसका इंटीजर में स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा बच्चा लोग। जैसे 2 है तो 2 का वर्गमूल होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414 ... बहुत सारा होता है इसमें डिजिट। अब बताइए क्या √2 का वैल्यू इंटीजर में आया, नहीं आया, डेसिमल में आया है बच्चों, डेसिमल में आया। इंटीजर का मतलब खड़ा खड़ी नंबर, खड़ा खड़ी। जैसे मान लीजिए 1 2 4 3 5 ऐसे करके, -1 -3 -6 ऐसे करके नंबर। तो ऐसा तो इसका नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब सीधा सा बात यह हुआ कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इंटीजर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इरेशनल। जैसे मान लीजिए कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे सबको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर। और याद रखिएगा बच्चों, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग मिला के क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ये बात हम लोग, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रियल नंबर किसे बोलते हैं, तो कहिएगा कि द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। यानी कि जितने रेशनल होते हैं, जितने इरेशनल होते हैं बच्चों, वो सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, तो रियल नंबर के ग्रुप में पाए जाते हैं। ये सब के सब आपको रियल नंबर में देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात हम लोग समझ गए थे। तो रियल नंबर में अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या 2 एक रियल नंबर है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे कि यस 2 एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको अब आप जानते हैं कि जब 2 एक रेशनल नंबर हो गया तो रेशनल नंबर तो रियल नंबर होता ही है ना। क्योंकि रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल और इरेशनल मिला के ही रियल नंबर बनता है। तो चूंकि ये 2 जो है रेशनल है, इसीलिए क्या है, रियल नंबर भी है। कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि
10 √10 रियल नंबर है कि नहीं है? तो एक बात बताइए बच्चों कि √10 का वर्गमूल क्या पूरा इंटीजर में निकलेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं निकलेगा सर। तो जब नहीं निकलेगा तो ये हो गया इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल। और जितने भी इरेशनल होते हैं वो आप जानते हैं कि क्या क्या होते हैं, तो रियल नंबर होते हैं। तो रेशनल और इरेशनल मिला के हमारा रियल नंबर बन गया। तो ये चीज़ तो हम समझ गए कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो कहिएगा कि वो जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां ऊपरों इंटीजर हो यानी कि p भी इंटीजर हो और नीचे वाला q भी इंटीजर हो और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर जस्ट इसका उल्टा देंगे कि अ नंबर विच इज नॉट रिटेन, चाहे विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो उसको इरेशनल बोलेंगे और इसको रेशनल बोलेंगे। अच्छा, दोनों को मिला के क्या बन गया? रियल बन गया। दोनों को मिला के क्या बन गया? रियल बन गया। समझ गए बाबू? तो दोनों को रेशनल और इरेशनल मिला के क्या बनता है? रियल बनता है। ये तो बात हम समझ गए, रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर का कंसेप्ट हम समझ गए। अब बच्चा लोग इसमें मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, मान लीजिए बच्चों कि हम रियल नंबर के अलग अलग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर हो, ठीक है, एक रेशनल नंबर हो और एक और दूसरा भी कोई रेशनल नंबर हो, माने रेशनल और रेशनल हो, ठीक है, रेशनल हो और फिर रेशनल हो। फिर मेरे पास अगर मैं बात करूं कि एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, ठीक है, एक रेशनल हो और एक क्या हो, इरेशनल हो। क्लियर? अब मान लीजिए कि मेरे पास एक इरेशनल हो और फिर एक इरेशनल हो, ठीक है, फिर एक इरेशनल हो, ठीक है ना। ये हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इन दोनों ही केस, इन तीनों ही केसेस में अलग अलग फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ बाबू, अगर हम रेशनल में रेशनल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, रेशनल में रेशनल को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो एक बात बताइए बाबू कि अगर मान लीजिए मैं 3 ले रहा हूँ और 3 में हम 8 को जोड़ दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 3 भी रेशनल है और 8 भी रेशनल है, जोड़ेंगे तो 11 आएगा। ये भी एक प्रकार का क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये होता है कि जब, अच्छा एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कि -2 ले लिए और हमारे पास एक है -3 और -2 को -3 के साथ हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखिए जोड़ रहे हैं दोनों को, तो -2 और प्लस माइनस माइनस हो गया 3, कितना हो गया, -5। ये भी एक, देखिए -2 भी रेशनल था और -3 भी रेशनल था और -5 जो रिजल्ट है वो भी क्या है, रेशनल है। इसका मतलब ये होगा बच्चा लोग, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। तो रेशनल और रेशनल और रेशनल नंबर का जो सम आएगा, जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रेशनल आने वाला है बच्चा लोग। तो ये बात हम समझ गए। दूसरा केस, उसी तरह से अगर हम किसी रेशनल को रेशनल में से घटाएं, अगर हम किसी रेशनल को रेशनल में से घटाएं तो उस केस में भी हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। जैसे मान लीजिए कि 9 में से अगर हम 8 घटाते हैं, ये कितना होगा, 1 होगा। अगर हम 0 में से 5 घटाते हैं, -5 होगा। अगर हम 0 में से 0 घटाते हैं तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। और ये तीनों के तीनों क्या है, रेशनल है। क्यों? क्योंकि सबको p/q के फॉर्म में, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के लिखा जा सकता है। तो ये सब के सब क्या है, रेशनल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा नंबर अगर हम बात करें, तीसरा नंबर की अगर हम रेशनल को रेशनल के साथ गुणा करें तो इसका यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड रेशनल नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर भी क्या होगा हमारे पास, तो रेशनल ही वाला है बाबू। सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स विल बी रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर्स विल बी रेशनल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स विल बी आल्सो रेशनल नंबर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अगर हम किसी रेशनल को रेशनल से डिवाइड करें तो उस केस में रिजल्ट क्या आने वाला है, तो यहां पर भी रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है बच्चा लोग, रेशनल ही आने वाला है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2, बताइए क्या है, ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है। तो p/q के फॉर्म में है तो इसलिए एक प्रकार का क्या होगा, तो रेशनल नंबर होगा। अगर आप मान लीजिए कि 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 3 आने वाला है। बताइए क्या इस 3 को 3/1 नहीं लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, इसीलिए यह भी एक प्रकार का क्या हो गया, तो रेशनल नंबर हो गया बच्चा लोग। तो हम समझ गए कि
एकर मतलब सीधा सा बात यह है कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जोड़ भी रेशनल नंबर होगा, यानी कि एडिशन भी रेशनल नंबर होगा, सम भी रेशनल नंबर होगा, दोनों का डिफरेंस भी रेशनल नंबर होगा और दोनों का प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होगा और दोनों का जो हम डिवीजन का रिजल्ट देखेंगे वो भी क्या होगा, तो रेशनल नंबर ही होगा। ये बात हम समझ गए हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि रेशनल का इरेशनल के साथ अगर कोई फंक्शन हो तो माने जोड़ घटाव गुणा भाग हो तो क्या होगा, तो याद रखिएगा बच्चा लोग, अगर हम किसी रेशनल को किसी इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, अगर हम किसी रेशनल को किसी इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 2 को जोड़ दूं, 2 क्या है, रेशनल है, और वहीं पर √2 क्या है, इरेशनल है, तो ये जो पूरा रिजल्ट बनने वाला है, ये पूरा जो रिजल्ट हमारे पास आने वाला है वो याद रखेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर आने वाला है। यानी कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, तो इरेशनल नंबर आने वाला है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए आगे इरेशनल हो चाहे पीछे रेशनल हो, उस केस में भी क्या होने वाला है, तो इरेशनल ही होने वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये एक बात हम समझ गए। उसी तरह से बच्चों, अगर हम रेशनल में इरेशनल नंबर घटाएं, अच्छा इरेशनल में रेशनल नंबर घटाएं, इन दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होने वाला है हमारा, तो इरेशनल होने वाला है। इस बात को भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से अगर बात करें हम बाबू कि अगर हम रेशनल को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, तो इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 9 माइनस √3 कितना होगा, तो आप जानते हैं बच्चा लोग कि 9 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और √3 क्या है, तो इरेशनल नंबर है। अबे मैंने बताया था कि रेशनल में से इरेशनल घटाएंगे तो क्या होगा, इरेशनल होगा, इसीलिए यह नंबर क्या होने वाला है हमारा, तो इरेशनल नंबर होने वाला है। उसी तरह से मल्टीप्लाई की अगर बात करें, मान लीजिए कि 3 क्या है, एक रेशनल है, और 2 क्या है, तो इरेशनल है। जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√2 आता है, जो कि एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस बात को भी ध्यान रखना है बाबू। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर हम 3 को √2 से डिवाइड करें तो ये 3/√2 होने वाला है, और 3/√2 जो होगा वो क्या होगा, तो एक इरेशनल नंबर होगा। इसको भी हमको क्या करना है बच्चा लोग, ध्यान रखना है। यानी सीधी सी बात हमने ये कह दी, सीधी सी बात हम ये कह दिए कि रेशनल और इरेशनल का जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चारों ही केस में क्या होगा, इरेशनल रिजल्ट ही वो देगा। यानी कि रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल विल बी ऑल्सो इरेशनल। ये बात हम समझ गए हैं, ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब उसी तरह से अभी आइए देखते हैं इरेशनल और इरेशनल का फंक्शन क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चा लोग, पहला केस, अगर मान लीजिए कि हम किसी इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, समझिएगा, अगर हम किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, देखिए दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो एक केस में बाबू इरेशनल रिजल्ट आएगा। ई केस में क्या होगा, इरेशनल आएगा, समझिएगा बात। ई केस में क्या होने वाला है, इरेशनल आने वाला है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम दोनों अगर सेम रखते हैं, दोनों सेम रखते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि √2 है और फिर एक √2 ही है, तो ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, सेम है, सेम, लेकिन दोनों इरेशनल है, दोनों सेम है, भले सेम है लेकिन दोनों इरेशनल है। अगर इस केस में हम जोड़ते हैं तो एक √2 और एक √2, तो 2 √2 होने वाला है, 2 √2 होने वाला है। तो ये भी क्या होगा बच्चा लोग, अब यहाँ पर देखिए, जब ये 2 √2 हो गया तो ये बताइए कि 2 गुणे √2 है कि नहीं है, 2 गुणे √2 है। एक मतलब है, देखिए 2 रेशनल हो गया, 2 रेशनल हो गया, और √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। 2 रूट, अब एक बात बताइए, अभी हम लोग पढ़े कि जब हम रेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल रिजल्ट आता है। एक मतलब ई रिजल्ट क्या होने वाला है, इरेशनल होने वाला है, ठीक है, ये रिजल्ट क्या होने वाला है, इरेशनल। अच्छा, मान लीजिए कि दोनों सेम हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए कि √2 है, एक बार प्लस में और एक माइनस में, और एक बार √2 है प्लस में, और दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो वो केस में क्या होगा बाबू, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो √2 में से √2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 को आपको पता है ये क्या होता है, रेशनल होता है। ये क्या होता है, रेशनल होता है। इसका मतलब ही हुआ बच्चा लोग, इसका मतलब ये हो गया सीधा सा कि अगर हम इरेशनल का इरेशनल के साथ कोई फंक्शन करते हैं, मतलब जोड़ करते हैं, खासतौर पे जोड़, अभी जोड़ की बात कर रहे हैं, अगर हम इरेशनल को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो उस केस में इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। रेशनल कब होगा, रेशनल तब होगा जब दोनों जो नंबर्स हो, यानी कि दोनों जो इरेशनल नंबर्स हो वो सेम हो लेकिन अलग अलग साइन के हो, यानी एगो पॉजिटिव हो एगो निगेटिव हो। उसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें बच्चा लोग, तो मान लीजिए कि अगर हम √3 में से √2 घटाते हैं तो ये देखिए अलग अलग है, तो इरेशनल आएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर सेम रहता, जैसे √2 में से √2 घटा लेते,
√2 में से √2 घटा लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, रेशनल। सीधा सा मतलब ये है हमारा, सीधा सा मतलब ये है बच्चा लोग कि अगर हम इरेशनल और इरेशनल का अगर हम फंक्शन करते हैं तो रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। इसी तरह से बाबू अगर जोड़ की मल्टीप्लाई की बात करें, मल्टीप्लाई, तो जैसे मान लीजिए कि इरेशनल का अगर हमको इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए कि √2 का करना है √3 के साथ, तो ये कितना होने वाला है, तो √6 होने वाला है, तो जो ई क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर हम नंबर सेम रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि √2 में √2 से करते हैं, तो उस केस में क्या होता है बच्चा लोग, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता है। देखिए जैसे कैसे है, 2 3 या 6 हो गया अंदर अंदर, तो वहीं नहीं जब करिएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। अब 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। यानी फिर वही बात कि अगर हम इरेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। उसी तरह से डिवीजन में भी होगा बाबू, डिवीजन में भी अगर हम इरेशनल को इरेशनल के साथ डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। मतलब सीधी सी बात हमने क्या देखा बच्चा लोग, हम ये देख रहे हैं कि रेशनल प्लस रेशनल, अगर रेशनल और रेशनल है तो उसका जोड़ घटाव गुणा भाग सब रेशनल होगा। अगर हम रेशनल और इरेशनल के बारे में बात करते हैं तो उसका जोड़ घटाव गुणा भाग सब क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन अगर हम दोनों इरेशनल के लेकर के अगर बात करते हैं तो उसका जोड़ कभी रेशनल होगा कभी इरेशनल होगा, उसका घटाव कभी रेशनल होगा कभी इरेशनल होगा, उसका मल्टीप्लाई कभी रेशनल कभी इरेशनल, और उसका डिवीजन भी क्या होगा, कभी रेशनल होगा कभी इरेशनल होगा। अब आइए बच्चों इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए आगे पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो बच्चा लोग अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा अब देखिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है कि 10√2 कौन सा नंबर है, 10√2 कौन सा नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप बताइए ये क्या है, ये है रेशनल और ये क्या है इरेशनल, और दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। आप जानते हैं कि जब हम रेशनल को इरेशनल के साथ गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 10√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जो मैंने अभी पढ़ाया उसके बेस पर ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग बच्चा लोग कुछ नया चीज, अब कुछ नया चीज पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर मैं बात करूं एक नंबर लाइन की, अगर मैं बात करूं एक नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन पर यहाँ पर बच्चों क्या होता है, 0 होता है। आपको बात ही पता है, नंबर लाइन पर यह क्या होता है, 0 होता है। और इसके राइट साइड में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। और इधर अगर हम बात करें तो -1 -2 -3 और -4 ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। आपको पता है बच्चों लोग, इधर से इधर को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और इधर के जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स हो गए ये लोग। और ये आप पता ही है, 0 के लिए हम लोग स्पेशल नाम रखे हुए हैं जो उनका नाम है 0 इंटीजर। तो ये 0 इंटीजर बाबू अकेले होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये सब नंबर मिला के क्या कहलाता है बच्चा, इंटीजर। ये सब के सब नंबर वो मिला के क्या कहलाता है, तो ये क्या होता है बच्चा, इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स होते हैं बच्चा लोग, इंटीजर्स। अच्छा एक बात समझिए, ये तो इंटीजर हम समझ गए। अच्छा अबे बताए थे कि जितना भी इंटीजर होता है सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितना भी इंटीजर होता है सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जब p/q के फॉर्म में लिख दिए तो ये हो गया रेशनल नंबर। यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, सबके सब रेशनल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि इस नंबर लाइन पर हम पूरा जितना भी रेशनल नंबर होता है सबको दिखाए हुए हैं। इस नंबर लाइन पर जितना भी रेशनल इंटीजर्स को दिखाए हुए हैं। तो जब इंटीजर्स इस नंबर लाइन पर है और जितना इंटीजर होता है वो रेशनल होता है, तो हम यह तो कह सकते हैं कि हम रेशनल नंबर को पूरा नंबर लाइन पर दिखाए हुए हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया, ये पूरा नंबर पर ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं अभी, प्लस हो माइनस हो जीरो हो, ये सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और जितने इंटीजर्स होते हैं वो सब रेशनल होते हैं। एक मतलब इस पर जितना नंबर लिखे हैं वो सब क्या है, रेशनल ही है। लेकिन आपको मैं बता दूं बच्चा लोग, इस पर कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं √2 की, जो कि एक क्या है, इरेशनल नंबर है, तो वो भी इस नंबर पर है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं बात करूं √17 की, तो वो भी
भी इस नंबर लाइन पर है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं बात करूं √5 की, जो कि एक इरेशनल नंबर है, वो भी इस नंबर लाइन पर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग? इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये कौन से नंबर से? इरेशनल नंबर, वो भी इस नंबर लाइन पर अवेलेबल है। यानी इस नंबर लाइन पर रेशनल भी है और इरेशनल नंबर भी मौजूद है इस नंबर लाइन पर। लेकिन अगर हमको पता लगाना हो कि भैया बताइए √5 इस नंबर लाइन पर कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है बताइए कहाँ है, तो कैसे मालूम चलेगा? अगर हमको पता लगाना हो कि √17 इस पर कहाँ है दिखाइए, तो कैसे मालूम चलेगा? अगर पता लगाना हो कि √2 कहाँ है तो दिखाइए, कैसे मालूम चलेगा? अच्छा, ये सब नंबर तो दिख रहा है कि भैया रेशनल में बताओ -2 कहाँ है तो यहाँ है, -3 कहाँ है तो यहाँ पर है, 10 कहाँ होगा तो आगे चल के यहाँ पर होगा। तो ये सारे नंबर सब दिख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि 3/2 का मतलब क्या हुआ? ये भी रेशनल, ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर तो क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन 3/2 कहाँ है? 3/2 कहाँ है? तो हमको दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा बच्चा लोग ये है कि जब इस नंबर लाइन पर रेशनल भी है, जब इस नंबर लाइन पर इरेशनल भी है, रेशनल भी है इरेशनल भी है, और रेशनल और इरेशनल मिला के रियल होता है, एक और मतलब हम बोल सकते हैं कि इस नंबर लाइन पर पूरा रियल नंबर आता है, पूरा रियल नंबर है, इस पे भर पड़ा है ना। जब इस पर रेशनलो है इरेशनलो है और रेशनल इरेशनल मिला के रियल होता है, एक और मतलब इस पूरा नंबर लाइन पर रियल नंबर भरा पड़ा है, रियल नंबर भरा पड़ा है। अब हमसे कहा जाएगा कि चलो बाबू कुछ रियल नंबर आपको दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि चलो दिखाओ इस नंबर लाइन पर कहाँ है। मतलब आपको दिया जा सकता है कि बताओ 5/9 इस नंबर लाइन पर कहाँ है, 5/9 दिखाओगा। 5/9 क्या है? रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, यानी कहा जाएगा कि इसको दिखाओ कितना कहाँ है इस पर। हो सकता है आपको दिया जाए 3 होल 1/2, तो 3 होल 1/2 का मतलब क्या हुआ? 3 2 6 और 7/2 कहा जाएगा कि बताओ 7/2 इस नंबर लाइन पर कहाँ है, दिखा के दिखाइए हमको। चलिए फटाफट दिखाइए। और क्वेश्चन कहा जा सकता है कि चलिए बताइए कि √2, ये एक इरेशनल में, √2 कहाँ है इस नंबर लाइन पर, वो हमको दिखाइए। बच्चा लोग, नंबर लाइन पर रेशनल भी होता है, रेशनल नंबर भी होता है, और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, और वो भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों। रेशनल नंबर इस पर अवेलेबल है और इरेशनल नंबर भी इस पर अवेलेबल है, यानी कि लाखों करोड़ों मात्रा में रियल नंबर इस पर अवेलेबल है। और कई बार क्वेश्चन में हमको दे दिया जाता है कि चलिए बताइए कुछ रियल नंबर्स इस पे कहाँ हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू। यानी कि हम इसमें अब बताने जा रहे हैं आपको कि रेशनल नंबर को चाहे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हाउ टू लोकेट रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो चलिए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, शुरू करते हैं। ओके, तो आइए बच्चा लोग, अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि इधर मैंने कुछ नंबर्स लिखा है और इधर मैंने कुछ नंबर्स लिखा है। अब ये देखिए, आप देख करके बताइए कि ये कैसे नंबर्स है। तो ये भी रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में कौन सा? तो रेशनल वाले हैं, ये सबके सब रेशनल नंबर से। ये भी रियल नंबर से, लेकिन ये रियल नंबर में कौन सा नंबर से? तो इरेशनल नंबर से। अब हम चलते हैं सबको नंबर लाइन पर दिखाने के लिए। अब आइए बच्चा लोग, मान लीजिए सबसे पहले हमको दिखाना है रेशनल। जैसे मान लीजिए कि हमको दिखाना है 3/2 को रेशनल नंबर पे, 5/9 को, 3 होल 1/4 को रेशनल नंबर्स पर दिखाना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये नंबर लाइन पर दिखाना है। अब मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है हमारे पास है, ठीक है, एक नंबर लाइन है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 0 होता है, ठीक है बच्चा लोग, 0 होता है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया, क्लियर। इधर हो गया -1, इधर हो गया -2। अब मान लीजिए इसको नंबर लाइन दिखाना है, पहला नंबर हम उठाते हैं 3/2, हमको 3/2 दिखाना है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कि जब हम इस नंबर को दिखाने जाएंगे तो आप देखिए कि नीचे क्या है, नीचे कितना है? 2 है। तो जब नीचे 2 है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इसमें पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से 0 से 1 के बीच का पार्ट, 1 से 2 के बीच का पास, इसी तरह से 2 से हमको क्या करना है, इसको 2-2 भाग में बांटना है, 2-2 भाग में। तो मान लीजिए कि हमने बीच में एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे ऐसे, ये 2 भाग में बट गए, यहाँ पर लगा दिए, ये 2 भाग में बट जाएगा। लेकिन ये बांटने का सही तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको हमको करना होता तो यहाँ पे नीचे कितने हैं? 9, तो हमको इसको 9 भाग में बांटना होता। अब 9 भाग में एक बात बताइए कि बांटे हम ऐसे, तो 1 2 3 4, तो हो सकता है कोई बड़ा हो जाएगा कोई छोटा हो जाएगा, जबकि सबको बराबर होना चाहिए, सब पार्ट छोटा छोटा बराबर होना चाहिए। तो बांटने का ये तरीका सही नहीं है। बांटने का सबसे अच्छा तरीका ये है बच्चा लोग कि हम क्या करेंगे कि हम देखिए, आप देखिए कि पहले पॉजिटिव दिखाना है कि निगेटिव। तो ये सबके सब क्या है? पॉजिटिव है, यानी हम 0 को ले लेते हैं। निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिखाना ही नहीं है, तो जरूरत क्या है? तो हम पॉजिटिव की तरफ ही काम करेंगे। अगर निगेटिव दिखा रहा होता तो इधर काम करते।
अब देखिए आपको सबसे पहले देखिए कि कितना भाग में बांटना है, तो 2 भाग में बांटना है। पहले क्वेश्चन में 2 भाग में बांटना है, तो हम क्या करते हैं देखिए कैसे, ये देखिए हम क्या करते हैं बच्चा लोग कि ये 1 भाग हो गया और ये देखिए 2 भाग बट गया ना, बराबर बराबर, इधर से लिखना शुरू, इसको 1 कह देते हैं। उसी तरह से 1 भाग और 2 भाग को 2 कह देते हैं। उसी तरह से 1 भाग और दूसरे भाग को क्या कह देते हैं, 3 कह देते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए ये हो गया हमारा पहले नंबर में। अच्छा मान लीजिए अगर दूसरा भाग में बांटना होता, जैसे 5/9 है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते, एक नंबर लाइन, इधर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब हमको देखिए 9 भाग में बांटना है, तो देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक देखिए 9 भाग हो गया ना। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 5 6 7 8 9 भाग हो गया, 9 भाग हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 0 के बाद से 1 होता है, तो 1 लिख दिए। उसी तरह से फिर से 9 भाग में बांटेंगे बच्चा लोग। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 मान लीजिए होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 9 होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी तरह से आप अगर जरूरत पड़ी तो आगे तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए बच्चा लोग, हमको नंबर्स दिखाना है, जैसे 3/2, तो 3/2 में तो नीचे कितना है 2, तो हमने 2 भाग में बांट दिया। नीचे वाले नंबर को देख के हम लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। उसी तरह से यहाँ पर नीचे 9 है, तो हमने 9 भाग में बांट दिया। अब कुछ नहीं करना है बाबू, ऊपर वाला नंबर देखिए कि कितना है, 3 है, तो 0 से गिनना शुरू कीजिए। 0 से, तो 0 को छोड़ के गिनना है। देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3, ऊपर कितना है 3, तो 1 2 3, यहीं पे हमारा जहाँ पर 3 आएगा वहीं हमारा नंबर होने वाला है 3/2, यानी कि यहाँ पर नंबर हो जाएगा हमारा 3/2। उसी तरह से अगर आपको 5/9 को हमको क्या करना है, लोकेट करना है, तो अब 0 से कितना ऊपर कितना है 5 है। देखिए 9 है तो 9 भाग में बांट दिए, नीचे 9 है तो 9 भाग में बांटेंगे और ऊपर वाले को काउंट करेंगे, तो ऊपर कितना है 5 है, तो काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5, यहीं पर हमारा नंबर होने वाला है कौन सी बाबू, तो 5/9, 5/9 यहीं पर होने वाला है। अगर मान लीजिए आपको दिखाना होगा 3 होल 1/4, 3 होल 1/4, तो आप क्या करेंगे, 3 होल 1/4 दिखाने के लिए आपको देख रहे हैं कि पॉजिटिव में दिखाना है, तो निगेटिव खींचने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब देखिए नीचे कितना है, आपको दिखाना है 3 होल 1/4, तो इसको तोड़ दीजिए, 3 चौके 12, 3 4 जा 12 और 1 13/4, 13/4 हो गया बच्चा। ये कितना हो गया 13/4। अब नीचे कितना है 4, तो 4 भाग में, तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। देखिए 4 भाग पर 1, फिर 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग पर 2, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग पर 3, ऐसे कर लिए। अब ऊपर देखिए कितना है, तो 13 है, तो 13 को गिनिए आप। तो देखिए 1 0 के बाद गिनना है, 1 2 3 4, बड़कों के गिनना है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद से 9 10 11 12, एक और भी है, जब खींच देंगे तो ये क्या हो गया 13। मान लीजिए कि और हम 4 भाग बांटिए लेते हैं, 4 भाग बांटिए लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 13 हो जाएगा बच्चा लोग। और यही जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, 13/4 कहिए, चाहे 3 होल 1/4 कहिए, बात क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों नंबर्स क्या होंगे बच्चा लोग, तो सेम होंगे, और यहीं पर ये नंबर होगा। तो हम समझ गए कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे। अब हम लोग बच्चा लोग बात करते हैं कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको √2 के बारे में बताता हूँ। देखिए बाबू, जब किसी रेशनल नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पर दिखाना है, तो आप इस नंबर लाइन को थोड़ा सा पहले, इस नंबर को थोड़ा सा तोड़िए। आप बताइए कि 2 को कोई ऐसे नंबर के 2 नंबर के रूप में तोड़िए, 2 को 2 नंबर के रूप में तोड़िए कि उसमें से एगो नंबर का पूरा वर्गमूल निकले। तो अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर 2 को 1 + 1 लिख दीजिए, तो ये पहला नंबर का वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। अरे अगर 1 ऐसे लिखा होता है तो वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 लिखा है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसी रूप में तोड़ना है, ठीक है ना, इसी रूप में तोड़ना है। तो आपने कहा कि सर जी इस √2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 लिख सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 + 1 लिख देंगे। अब समझिए, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि √3 को दिखाना है हमको, तो √3 को कैसे लिखिएगा आप, √3 के लिए क्या कर सकते हैं, तो √3 को आप ऐसे लिखेंगे कि √3 = सर जी, इसके बाद बताइए कि ऐसे रूप में तोड़ना है 2 नंबर में जिसमें से कोनो एगो का वर्गमूल निकले, पहले वाला के ही चेक कीजिए कि वर्गमूल निकले। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखिएगा, तो मान लीजिए कि 1 + क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 1 + 2, जिसमें से पहला का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, प्लस के रूप में ही लिखना है हमको, प्लस के रूप में ही लिखना है, और 2 को वैसे ही छोड़ देंगे। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर √5 के लिए मैं कहूँ, तो √5 को आप कैसे तोड़िएगा, √5 को तोड़ सकते हैं 4 + 1, जिसमें 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाबू। तो एकदम आसान हो गया। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो, अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे
इसको मैं इरेज करता था, मुझे अभी केवल √2 दिखाना है। तो √2 को हमने क्या कर लिया तोड़ लिया, 1 + 1 √1 + 1। अब कुछ नहीं करना है बाबू, एक नंबर लाइन आप बनाइए, एक नंबर लाइन आप बनाइए। अब देखिए चूंकि पॉजिटिव दिखाना है तो प्लस की तरफ हम काम करेंगे, यहाँ पर हमारा 0 हो गया। अब सुनिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहला नंबर पे आप तोड़ के क्या लिए हैं, क्या लिए हैं 1 यूनिट लिए हैं, क्या लिए हैं 1। तो आप क्या करेंगे कि नंबर लाइन पे एक बड़ा सा यूनिट लेंगे जिसको हम क्या कहेंगे 1 कहेंगे। मान लीजिए 1 हो गया हमारा इतना। और देखिए दूसरा नंबर पे भी कितना है 1 है, तो इस पर 90 डिग्री का एंगल बना के 1 यूनिट लेना है। देखिए 90 डिग्री पर 90 डिग्री का एंगल है, जब बनाएंगे हम किससे, तो प्रोटेक्टर से। आप चंदा मामा जिसको कहते हैं ना, उसको 90 डिग्री का एंगल बनाइए। और 90 डिग्री का जब एंगल बन जाता है, लेकिन बाबू जितना यूनिट हाई है, देखिए चूंकि 1 यूनिट था तो 1 यूनिट यहाँ पर है, तो इसको भी 1 यूनिट लेना है बाबू, एक ही यूनिट लेना है। 1 यूनिट है और 1 यूनिट है। देखिए पहला 1 था तो हमने यहाँ पर 1 यूनिट लिया, दूसरा को 1 है इसलिए यहाँ पर 1 यूनिट लिए, यहाँ पर 1 यूनिट लिए बाबू। उसी तरह से अगर यहाँ पर 2 रहता तो हम पहले का 2 यूनिट लेते, अगर यही 1 रहता तो दूसरे का 1 यूनिट लेते। हम क्या करेंगे बाबू, जब ये 1 यूनिट बन जाएगा, 1 यूनिट ही बन जाएगा, या 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चा लोग, इसको मिला देंगे। इसे ई क्या बन जाएगा हमारा, मिला देंगे। और याद रखिएगा बच्चा लोग, जब आप इसको मिलाइएगा, जब आप इसको मिलाइएगा तो ये हमारा √2 तैयार हो जाएगा, √2 तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार हो जाएगा यो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात बताइए, ये जो ट्रेंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, तो ये बन रहा है राइट एंगल ट्रेंगल, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। चूंकि आप बाबू इसको 1 यूनिट लिए थे, इसको 1 यूनिट और यह 1 यूनिट था, तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, जब हम बड़का को निकालना होता है तो हम दोनों छोटका के स्क्वायर करके जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1 और दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 1 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बताइए √2 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये √2 हो गया। इसी हिसाब से हम लोग बाबू सीधा समझाते हैं ये कि बाबू इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुमको करना क्या है, तुमको करना ये है कि सबसे पहले जो भी नंबर तुमको दिया गया है उसको 2 भाग में तोड़ो, जिसमें से पहला नंबर क्या होना चाहिए, उसका वर्गमूल पूरा निकलना चाहिए। तो तुमने √2 को तोड़ दिया 1 + 1 के रूप में, 1 का वर्गमूल निकल गया 1, तो हमने यहाँ पर 1 यूनिट, चूंकि दूसरा ही 1 लिखा था इसलिए हमने यहाँ पे 1 यूनिट लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको बड़े वाले को मिला देते हैं, ये कितना बन जाता है √2 बन जाता है। अब कुछ नहीं करना है बाबू, आपके पास कंपास होगा जो इसको जंग के लंगड़ा कहते हैं, हैजा पकड़ना है, इसको ऐसे करके यहाँ डॉट लाइन से इसको ऐसे ऐसे मिला देना है। मतलब बाबू सीधा सा जब आप यहाँ से कंपास यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से नंबर ऐसे करके डॉट 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 मिला देंगे, और ये नंबर लाइन को जहां पर भी कट करेगा वहीं पर आपका क्या होने वाला है, तो √2 होने वाला है, यानी यहां पर ही हमारा क्या है √2 है। तो √2 को हमने ऐसे दिखा दिया। उसी तरह से मान लीजिए अगर बच्चा लोग, अगर आपको √3 दिखाना होता, मान लीजिए कि अगर आपको √3 दिखाना होता, √3 को कैसे तोड़ देंगे, अबे हम बताए थे ऐसा तोड़िए कि पहला का वर्गमूल निकले। तो क्या लिखिएगा आप, 1 लिखिएगा +2 लिखिएगा, 1 लिखिएगा +2। अब देखिए बाबू नंबर लाइन बनाइए, मैंने कहा था, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसको, आप थोड़ा सा इसको बढ़िया समझिएगा। मैंने कहा था कि यहाँ पर 1 है तो नीचे 1 यूनिट लेंगे, हमने कहा था कि यहाँ पर 1 है तो नीचे 1 यूनिट ले लो बाबू। तो मान लो कि 1 यूनिट हमारे यहाँ तक हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब क्या है नीचे, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, तो पहले बाबू 1 यूनिट लो, एक हके यूनिट, इसको एक हके यूनिट में बढ़ाना है। यहाँ पर जितना भी नंबर रहेगा आप उसको 1 यूनिट में बढ़ाइए। अभी इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग और अधिक भी, लेकिन आप 1 यूनिट में सीखिए, 1 यूनिट बढ़ाइए और उसको आराम से बनाइए, यानी कि इस 2 को 1 1 करके बढ़ाइए। तो 1 यूनिट है, देखिए है जाओ 1 यूनिट था तो हम 1 यूनिट ले लिए। अब क्या है 2 को 2 भाग में तोड़े हैं, 1 यूनिट 1 यूनिट। तो पहले क्या कीजिए 1 यूनिट लीजिए है पर, तो 1 यूनिट लीजिए आप, और 90 डिग्री के एंगल जरूर बनाना है, 90 डिग्री के यूनिट जरूर, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस लाइन को मिला दीजिए आप, इस लाइन को आप मिला दीजिए, ठीक है। अच्छा तो हई तो ले लिए, हई 2 में से 1 यूनिट तो ले लिए, हई कितना था 1 यूनिट था, और ये भी कितना था 1 यूनिट था, तो हमने ये भी ले लिया। और फिर दूसरा का अभी 1 यूनिट और ही बचल है, तो फिर से हैजा लिखिए बाबू 90 डिग्री पर ही, 90 डिग्री पर ही लेना है 1 यूनिट, फिर से जो बेर बचेगा तो बेर लेना है। अब देखिए एक बार बच गया तो हैजा ले लिया, फिर एक के एंगल मिला देंगे। अब कुछ नहीं करना है, फिर से बाबू कंपास भिराना है यहाँ से ऐसे, और इसको फिर से ला देना है किस पर, तो नंबर लाइन पर ला देना है बाबू, इसको फिर से नंबर लाइन पर उठा के ला देना है, और यही हमारा कितना होगा, तो √3 हो जाएगा। यही हमारा कितना हो जाएगा बच्चा लोग, √3 हो जाएगा। अब उसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपको √5 दिखाना होता, √5 दिखाना है मान लीजिए कि, तो √5 दिखाना है, तो √5 को तोड़ेंगे ऐसे 2 नंबर्स के बीच में जिसका वर्गमूल हमारा पहले को निकल जाए। तो पहला इसको लिखिएगा 4 + 1, क्योंकि 4 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा, अब 2 निकल जाएगा। अब करना क्या है बाबू, देखिए चूंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसीलिए पहले का हमको यूनिट लेंगे, 2 यूनिट लेंगे बाबू, 2 यूनिट लेने वाले हैं। 4 का वर्गमूल है कितना होता है, 2 होता है, तो 2 यूनिट लेंगे। तो देखिए हेजा मान लीजिए कि हेजा 1 यूनिट है, हेजा कितना है, तो 2 यूनिट है, तो हम 2 यूनिट है पूरा लेंगे,
पूरा हम ले लिए कितना यूनिट 2 यूनिट। अच्छा हेजा कितना लिखा है 1 यूनिट, तो हेजा फिर से 1 यूनिट लीजिए। कितना डिग्री के एंगल होगा तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के हेजा 1 यूनिट ले लीजिए 1 यूनिट। कुछ नहीं करना है बाबू, इसको मिला देना है स्केल से, अगर क्या कर देना है मिला देना है, और मिला के इसको फटाक से कंपास से लगाएंगे और इसको ऐसे करके नंबर लाइन पर लेते आएंगे और यही हमारा कितना होगा √5 होगा। यहाँ पर हमारा √5 मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। आशा करते हैं कि आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर दिखाना आ गया होगा। हमने बाबू आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है, जो कि CBSE बोर्ड NCERT के बुक 9th क्लास से रिलेटेड है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं बाबू एक्सरसाइज 1.2 के सलूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।